हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर डिपेंड ऑन द मेटल पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब देखो क्या है कि हम लोग को क्या बोला गया है कि मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज में अलग अलग पोजीशन पे होता है, तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है विथ पोजीशन। ठीक है, तो ये हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग को इसके पहले क्या करना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज लिखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम, फिर हमारा होता है सोडियम, फिर हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद हमारा आता है मैग्नीज, फिर है हमारा जिंक, फिर है हमारा Fe, Pb। ओके, ये है हमारा। उसके बाद हमारा कॉपर, Pu, Hg, फिर Ag, Au, Pt। इस तरह से हमारा मेटल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सभी मेटल यहाँ पे हो गए हैं। अब लोअर रिएक्टिव होता है सिल्वर और है, तो ये फ्री स्टेट में ही पाया जाता है। जैसे कि ये सभी जो होते हैं लोअर लेस रिएक्टिव होता है, तो फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इसको फ्री स्टेट में ही मिलता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब कॉपर Hg जो है, इसको एक्सट्रैक्ट हम लोग हीटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बाय हीटिंग, इसको हीट करके भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है Cu2S, इसको अगर हम लोग हीट कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिए, तो ये बन जाता है 2Cu प्लस SO2। तो यहाँ पर देखो, ये हीट करने से ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हमारा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि कार्बन से रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये जो जिंक है, Fe है, Pb है, रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन, इसको कार्बन से रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, इसको कार्बन से रिड्यूस करेंगे तो ये जिंक प्लस CO, ये रिड्यूस हो जाता है। फिर ये Mn जो है, Mn, कभी कभी Fe को भी एल्युमिनियम से भी रिड्यूस किया जाता है। तो रिडक्शन विथ एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम से इसको रिड्यूस किया जाता है। कैसे? तो सपोज कर लो MnO2 है हमारे पास, इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके यहाँ पर Mn प्लस Al2O3 किया जाता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पर 2। इस तरह से ये इसको एल्युमिनियम को से रिड्यूस्ड होता है। और ऊपर के जो कुछ है, ऊपर के जो कुछ एलिमेंट हैं, वो सभी जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल एंड एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू पे अगर समझें, तो एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही ले लेते हैं, Al2O3। ये मोल्टेन स्टेट में जाते हैं, इसमें जब करंट पास किया जाता है तो ये 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस के फॉर्म में ब्रेक करता है। अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज ये अपने वापस ले लेता है इलेक्ट्रॉन को और एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एनोड पर क्या होता है कि ये 3O2 माइनस, ये 3/2O2 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ओवरऑल जोड़ोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2Al3 प्लस, ये 2Al3 प्लस से कैंसिल, ये 3O2 माइनस, ये 3O2 माइनस से कैंसिल हो गया। तो Al2O3 का जब एक्सट्रैक्शन किया गया तो ये 2Al और 3/2O2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दिया गया था, इलेक्ट्रिक करंट से ये रिड्यूस हुआ। तो इसका मतलब है कि जो हाईली रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रिक करंट से, उसके बाद वाला एल्युमिनियम से, उसके बाद जो है कार्बन से, उसके बाद हीट से, और उसके बाद तो खुद ब खुद फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से रिडक्शन करवाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।